हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। एक कथाकार अमीर आदमी की गरीब आदमी के प्रति उदासीनता और निर्दयता को चित्रित करता है। रास्ते में कई पड़ाव थे। रिक्शा चालक को जल्द से जल्द बड़े बाजार से कोतवाली चलने के लिए कहें कि श्री धर्मवीर आज अपने राजा के बेटे के जन्मदिन पर होने वाली पार्टी के बारे में सोचने लगे। मिठाई घर से जुड़े मिष्ठानों को बनानी थी। उसने अभी हाल ही में मोती हलवाई से मकीन दाल मेट लिया था। चूंकि स्थानीय मिठाइयाँ कर्नल साहब और पार्टी के लिए उनके घर आए उनके मीम के लिए उपयुक्त नहीं थीं, इसलिए उन्होंने जन्मदिन के केक के साथ कुछ पेस्ट्री और फल खरीदने की सोची। वह अपने राजा के बेटे के लिए खिलौने, पानी के डिब्बे और तरबूज और क्रीम रोल भी खरीदना चाहता था। यह उसके लिए शानदार दिन था। रिक्शा चालक ने श्री धर्मवीर से पूछा कि यदि 10 तारीख को स्कूल की फीस नहीं दी गई तो बच्चे का नाम कहीं भी नहीं हटाया जाएगा। श्री धर्मवीर ने 8 घंटे तक कहा कि नाम नहीं काटे तो जुर्माना लगाया जाएगा। रिक्शा चालक के बड़े बेटे रुल्दू के लिए फीस भरने का आज आखिरी दिन था। कल की कमाई में से बचाए हुए 2 रुपये आज घर ले गए थे, यह सोचकर कि अगर उन्हें अपने स्कूल की सवारी मिल जाए तो उन्हें 3 रुपये देने होंगे और अपनी फीस देनी होगी। साथ ही चलते रहे। श्री धर्मवीर ने शोक व्यक्त किया कि जिसने अपने बेटे के मुंह से हलाल की कमाई छीन ली है, उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रिक्शा चालक ने शरण मांगते हुए स्वर में एक बार फिर धर्मवीर से पूछा कि क्या फीस न देने पर उसके बेटे का नाम स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। रिक्शा चालक ने इस दिन को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना। श्री धर्मवीर ने उन्हें अपनी उदासी को विलाप करते और उनके आलसी पैरों को लात मारते हुए देखकर उन्हें देर से और भयभीत होकर प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि पैसा हाथ की गंदगी है, आज नहीं और आने वाला कल काफी होगा। उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा और चौक में अंग्रेजी सामान की दुकान पर रिक्शा को रोकने के लिए कहा। श्री धर्मवीर दुकान के अंदर गए और रिक्शा चालक दुकान की साज सज्जा को देखता रहा। जेब कटने के दर्द से रिक्शा चालक ने सुबह की 1 कप चाय तक नहीं पी। बाव को अंदर देर से आते देख संग के सूखते ही वह सामने की छबील से ठंडा पानी पीने चला गया। मुड़कर उन्होंने देखा कि श्री धर्मवीर एक रिक्शे में 2 डिब्बों के साथ एक पट्टा पर बैठे हैं। यह रिक्शा एक बड़े खिलौने की दुकान के सामने रुका। घरियां के महल जैसी रिक्शा जैसी दुकान देखकर वहां कोई नहीं है के हैरान रह गए। उनके 2 अन्य बच्चे भी थे जो रुल से छोटे थे, जिनसे वह दैनिक आधार पर सट्टा खरीदते थे और जिनसे खरीदा था ऐसे कुछ ही दांव थे। श्री धर्म ने बॉक्स रिक्शा चालक को सौंप दिया और उसे ध्यान से पकड़ने के लिए कहा। इसमें कुछ नाजुक है, टूटना नहीं। रिक्शा वाले ने ध्यान खींचा और उसके झटकों के साथ राग जहाई की नापसंदगी ने उसे अपने भोली भेदी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद धर्मवीर रिक्शा में एक फल की दुकान पर रुके और फल खरीदकर रिक्शे में लोड कर दिया। रिक्शा थोड़े भारी हो गए और स्कूल की कुछ छुट्टियों के कारण रास्ते में बच्चों की भीड़ के कारण रिक्शा चलने लगे। बच्चों को देखकर रिक्शा चालक को अपने बेटे का नाम हटाने का विचार आया, क्योंकि रिक्शा चालक को देर हो रही थी। थोड़ी देर बाद रिक्शा रुका, ट्रेन का गेट बंद था। रिक्शे को जब तक रुकना था, धर्मवीर को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। वह पछता रहा था कि उसने इतने घंटों तक रिक्शा चलाया था। पूरे 15 मिनट बाद गेट खुला। रास्ते में रिक्शा चालक ने सुबह फिर जेब काटने का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन श्री धर्मवीर ने इस डर से कोई जवाब नहीं दिया कि कहीं बात रिक्शा की गति धीमी कर दे। 12 घंटे 2 घंटे 12 मिनट 8 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए गेट पर 15 मिनट के लिए पर्याप्त होता। वह पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी घड़ी 20 मिनट पीछे रख दी। उसने रिक्शा को अपनी हवेली से रोका और बाहर खड़े अपने सिर से सारी डली उतार दी। वे
श्री धर्मवीर ने रिक्शेवाले को घड़ी दिखाई और कहा कि 4 बजते ही 5 मिनट रह गए और उसने 2 घंटे के लिए 2.5 रुपए दे दिए। रिक्शावाले ने यह कहते हुए पैसे लिए कि उसे अपना हक मारना है, और उसने सोचा कि अगर सुबह उसकी जेब नहीं काटी गई होती, तो अब रुल्दू की फीस के पैसे चुका दिए जाते। लेकिन ऐसा नहीं था, यह जानते हुए कि उसका दूसरी बार जेब कटी। Please like, share and subscribe my channel and press bell icon.